दोस्तों नमस्कार। जैसा कि देखिए टॉपिक मैंने लिखा हुआ है फ्यू ए फ्यू द फ्यू, फ्यू ए फ्यू द फ्यू। इस टॉपिक पर आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि ए फ्यू का यूज करें कि फ्यू का यूज करें या द फ्यू का यूज करें। अगर किताब में या कहीं भी लिखा हुआ द फ्यू मिल जाता है, ए फ्यू मिल जाता है और फ्यू, दोस्तों फ्यू ए फ्यू और द फ्यू ये जो होता है न्यूमरल डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आता है। डिटर्मिनेशन आपने पढ़ा होगा, डिटर्मिनेशन जानते होंगे तो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि ये न्यूमरल डिटरमिनर के बारे में क्या होता है। तो ये जो होता है आप इतना ही जानिए अभी तक कि फ्यू ए फ्यू और द फ्यू होता है, ये न्यूमरल डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो हम लोग चलिए इसका यूज पढ़ते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग और किस सेंस में करेंगे। अगर कहीं मिल जाता है पढ़ने के लिए तो उसका हम लोग अर्थ क्या लगाएंगे, इसी चीज को आज जानते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह ये हम लोगों से मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले देखिए फ्यू के बारे में मैंने लिखा है, ये है फ्यू। फ्यू मतलब होता है कुछ या कम, माने कुछ मात्रा में। इसका हमेशा देखिए फ्यू ए फ्यू या द फ्यू का मतलब ही होता है कुछ, यानी उसका मतलब है कि कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ मात्रा में। तो फ्यू जो दोस्तों है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। फ्यू का है, एक तो प्लूरल है, जब भी फ्यू अगर कहीं सेंस में फ्यू लगे या ये फ्यू लगे या द फ्यू लगे, अगर कहीं भी लगा रहे तो इसके बाद जो भी नाउन आएंगे वो प्लूरल होते हैं। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगर इसके बाद कोई एक्जुलेटरी वर्ब आता है तो वो भी प्लूरल होता है। इस बात को कॉमन एरर में हमेशा आता है कि फ्यू के बाद क्या होता है, जैसे इज का प्रयोग या आर का प्रयोग होगा तो हमेशा जानिए कि फ्यू के बाद आने वाला एक्जुलेटरी वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। इस बात को आप नोट करिए, कॉमन एरर में हमेशा आता है। अब आते हैं, फ्यू जो है क्या है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है और ये नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव कर किसी नाउन के पहले अगर फ्यू लग जाता है तो उस नाउन का सेंस हमेशा नेगेटिव में लग। जैसे एग्जांपल से समझिए कि जैसे लिखा हुआ है दोस्तों कि आई रेड फ्यू बुक्स। यहाँ पर क्या लिखा है कि आई रेड फ्यू। आप यहाँ से ऊपर ही देखिए एग्जाम्पल में आई रेड फ्यू, यहाँ पर फ्यू लगा हुआ है और यहाँ पर बुक्स, बुक लिखा था, यहाँ पर बुक्स हुआ। क्यों कि देखिए कि फ्यू के बाद जब भी कोई नाउन आएगा वो दोस्तों होगा प्लूरल में, क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब आते हैं कि अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए आई रेड फ्यू बुक्स का मतलब हुआ कि मेरे पास मान लीजिए एक किताब है, मान लीजिए मेरे पास 20 किताब है या 100 किताब है, मेरे पास 100 किताब है, उसमें से मैंने एक किताब पढ़ लिया और मैंने कहा कि आई रीड फ्यू बुक। बताइए 100 में अगर एक किताब पढ़ते तो उसका कोई मायने है? मुझे पढ़ना है 100 किताब एक महीना के अंदर और मैं एक बुक पढ़ रहा हूं उसमें से, तो उसका कुछ वैल्यू है? नहीं ना, यानी नहीं के वैल्यू है, नकारात्मक। जैसे मान लीजिए तो वो सेंस ये देता है, फ्यू वही सेंस देता है कि 100 बुक है, आपको एक दिन में 100 बुक मान लीजिए पढ़ना है, उसमें से आप एक बुक पढ़ लिया और कहे कि आई रीड फ्यू बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो बुक पढ़े हैं उसका कोई मायने नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव अर्थ है, वो नकारात्मक चीज है। कुछ पढ़े हैं लेकिन उसका सेंस जो है नगण्य के बराबर है। तो उस अर्थ में हम लोग फ्यू का यूज करते हैं दोस्तों, कि कुछ मतलब ऐसा कुछ कि जिसका कोई मायने नहीं रखता है, जिसका कोई मायने नहीं रखता। जैसे नदी के पानी है, उसमें से कुछ कुछ पानी हम ले बटोर लिए तो उसमें कोई मायने नहीं। उसी प्रकार इसका सेंस जो है दोस्तों कि ये फ्यू बुक्स, जैसे अगर एक बुक पर लिया जाए तो मान लीजिए जैसे एक बुक है उसको पूरा पन्ना आपको पढ़ना। मैंने क्या किया कि ऊपर का 10 पन्ना पढ़ लिया और 10 पेज पढ़ लिया, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। तो 10 पेज क्या है? आप तो 10 पेज शुरुआत पढ़ने का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। तो वो क्या होगा कि आप कहेंगे वहां पर आई रेड द फ्यू पेज, मतलब उसमें से मैंने पेज केवल शुरुआत के पढ़े और कुछ नहीं पढ़े। तो इसका कहने का मतलब टोटली ये है दोस्तों कि जो फ्यू होता है वो हमेशा नेगेटिव अर्थ देता है, ऐसे अर्थ देता है जो कि मात्र नगण्य के बराबर हो। यहाँ पर आई रेड फ्यू बुक का मतलब ही हो गया कि आपने जो बुक पढ़ा उस बुक के मायने कुछ नहीं है, वो नहीं के बराबर है। यहाँ पर दो बातें ध्यान रखिएगा हमेशा कि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल क्या होता है, नाउन आता है, और इसके बाद अगर एक्जुलेटरी वर्ब आएगा तो वो भी प्लूरल ही होगा। ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है और नेगेटिव सेंस देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ए फ्यू का मतलब। अब फ्यू का मतलब आप समझिए कि नगण्य है, इसका मतलब कुछ होता है, मतलब कुछ मात्रा में। इसका भी मतलब होता है कुछ मात्रा में, लेकिन उसके तुलना में ये तुलना थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्या हो गया कि ये पॉजिटिव सेंस देता है कि मैंने कुछ की, जैसे लिखा है कि आई रीड ए फ्यू बुक्स, मतलब यहाँ पर बुक, यहाँ पर
मतलब कहने का जो सेंस है दोस्तों यहाँ पर भी, कि आपको जो भी बुक मिला है पढ़ने के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 100 बुक आपको एक दिन में पढ़ना है, उसमें से आपने एक बुक पढ़ा तो वो फ्यू के बराबर हो गया। अगर उसमें से आपने 10 बुक पढ़ लिया या 15 बुक पढ़ लिया तो वो क्या हो गया, ए फ्यू के अंतर्गत आ गया। आपने उसमें से अगर 10 या 15 पढ़ लिया, यानी 100, देखिए 10 बटा में ये लगभग 10% हो गया ये बुक, तो आपने क्या किया कि एफ यानी ये पॉजिटिव सेंस देता है। अगर आप एक बुक पढ़ते हैं तो ये एक बुक का कोई मायने नहीं है, ये नेगेटिव सेंस देता है इसके सेंस में। तो एक बटा अगर हम लोग 100 करते हैं तो ये फ्यू लग जाएगा, वहीं 10 ले ऊपर करते हैं तो ए फ्यू लगेगा दोस्तों। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ए फ्यू जिस कहीं भी लगे वो हमेशा पॉजिटिव सेंस यानी पॉजिटिव मीनिंग देगा। जैसे आई रेड ए फ्यू बुक्स, मतलब ये हुआ कि आई रीड एट लीस्ट सम बुक्स, मतलब यहां पर हुआ कि मैंने कुछ किताबें पढ़ ली, मुझे कुछ नॉलेज हो गया। अगर यही रहता कि इफ, तो मैंने ऐसी किताबें पढ़ी जिसका मुझे कोई नॉलेज तो होगा नहीं, केवल दिखावे के लिए कुछ पढ़ लिया मैंने, ठीक है। लेकिन अगर ए फ्यू बुक्स पढ़ लिया तो उसमें है कि आपका सेंस क्या है कि आपने कुछ किताबें पढ़ ली। जैसे एग्जांपल दिया कि 100 में से मैंने 10-15 पढ़ लिया। अगर एक बुक है उसका कुछ पन्ना पढ़ना है, मान लीजिए कि अगर 100 पेज का है तो उसमें से 20 या 30 पेज मैंने पढ़ लिया, तो वो कहा जा सकता है कि आई रेड ए फ्यू पेजेस। यहां पर ना ए फ्यू का मतलब समझ गया कि ये जो है नेगेटिव सेंस देता और ये फ्यू जो है पॉजिटिव सेंस देता है। मतलब इसकी तुलना में ये कुछ ज्यादा हो गया, मैंने ऐसे कार्य किया जो कि लोगों की नजर में दिखा कि मैंने कुछ कार्य किया, तो वो लगेगा ए फ्यू। जबकि सबका यानी ए फ्यू का और द फ्यू का भी मतलब कुछ यानी कुछ मात्रा में ही होगा। अब दोनों का अर्थ मैंने बता दिया। अब तीसरा अर्थ आते हैं द फ्यू का मतलब क्या होता है, तो आप उसे समझ लीजिए ताकि और तीनों का कंपैरिजन देखिए कैसे। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं द फ्यू के बारे में, हम लोगों ने ए फ्यू के बारे में पढ़ा कि फ्यू से थोड़ा सा अगर अधिक होगा तो हम लोग ए फ्यू करेंगे। और देखिए ये द फ्यू अगर कहीं भी हम लोगों को मिलता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जितनी क्षमता थी कम है, लेकिन जितनी क्षमता थी आपने वो कार्य कर दिया। जैसे एग्जाम्पल का देखिए, ये भी क्या होता है कि ये भी ए फ्यू की तरफ पॉजिटिव सेंस देता है, ए फ्यू की तरफ पॉजिटिव, लेकिन ए फ्यू से कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव देता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन ये भी है, जब भी इसके बाद कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर एक्जुलेटरी वर्ब आएगा तो हमेशा प्लूरल होगा। कॉमन एरर में हमेशा बात रखिएगा कि ए फ्यू हो या द फ्यू हो, अगर इसके बाद कोई एक्जुलेटरी वर्ब आता है तो वो प्लूरल होता है, अगर नाउन आता है तो भी प्लूरल होता है। जैसे एग्जांपल देखिए मैंने लिखा है कि आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, इसका मतलब क्या हुआ कि आई रेड द फ्यू बुक्स, यहां से अगर छोड़ सेंस लिए जाए तो मैंने बुक पढ़ा, कुछ बुक पढ़ा, इसका अर्थ कुछ बुक, यहाँ द फ्यू ये दर्शाता है कि मेरे पास जितने पर्याप्त बुक थे मैंने वो पढ़ा। आई हैड इसलिए लगाया है कि मेरे पास जितने पर्याप्त, मैंने वो सब कुछ पढ़ लिया। देखिए ए फ्यू कह रहा था कि मेरे पास जितने बुक उसमें से मैंने कुछ पढ़ा, जैसे 100 में से 10 पढ़ लिया या 15 पढ़ लिया। ए फ्यू कहता था कि मैंने 100 में से 1 पढ़ लिया, जो कि ना के बराबर था। फ्यू नेगेटिव देता है हमेशा। लेकिन द फ्यू कहता है कि मान लीजिए एसएससी की तैयारी के लिए या यूपीएससी की तैयारी के लिए हमें 10 बुकें पढ़नी है, या मैट्रिक एग्जाम के जरिए मुझे 4 किताबें पढ़नी है। 4 किताब में से मेरे पास 3 ही किताब था, मैंने 3 ही किताब पढ़ डाला। तो मेरे क्या है, एग्जाम के दृष्टि से मेरे पास तो एक कम था लेकिन 3 था, लेकिन 3 को मैंने टोटल पढ़ लिया। तो उस सेंस में हम लोग कहें कि आई रीड द फ्यू बुक्स, मतलब कि मेरे पास जितने पर्याप्त था मैंने उसे पढ़ डाला। इस सेंस को समझिए गौर से, ध्यान से, कि मान लीजिए इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए हमें 10 बुक पढ़नी है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल कितना है, 8 बुक्स, और 8 बुक्स को मैंने टोटल पढ़ लिया। तो हम इस सेंस में कह सकते हैं कि अगर 10 में से 10 पढ़ लेते तो यहां पर लिखा जाता है कि टोटल बुक्स, आई रेड टोटल बुक्स ऑफ इंटरमीडिएट कह सकते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि 10 में मेरे पास 8 ही था तो मैं 8 ही पढ़ा। तो हम यहां कह सके आई रेड द फ्यू बुक्स ऑफ इंटरमीडिएट क्लास, ये कह सकते हैं। तो द फ्यू जो हमेशा दर्शाता है कि जितना आपके पास है अगर उतना आप कर देते हैं, जो कि किसी और से कम ही है, लेकिन जितना है उतना अगर कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उस सेंस में हम लोग द फ्यू का करते हैं यूज। तो जैसे इसका अर्थ होता है कि जो कुछ है थोड़ी मात्रा में,
द फ्यू का मतलब यही हुआ कि आपके पास जो कुछ है थोड़ी मात्रा में, भले कम है लेकिन थोड़ी मात्रा में जो है उतना में आपका पर्याप्त है। उसके सेंस में यह संख्या कम है पर पूरा है। हमारे पास जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार अगर प्रदर्शित करते हैं, कार्य को करते हैं या कुछ दिखाते हैं, तो उस सेंस में हम लोग द फ्यू का प्रयोग करेंगे। ये पॉजिटिव सेंस है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है। एक तरह से आप पूरी तरह से बात समझिए। को एक बार फिर रिपीट करता हूं कि फ्यू जो होता है ये फ्यू हमेशा नेगेटिव देता है, लेकिन ए फ्यू जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव देता है। ये पॉजिटिव देता है, ये नेगेटिव देता है। और द फ्यू जो होता है दोस्तों ये भी पॉजिटिव देता है। इसके बाद आने वाले जो भी नाउन होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, ये प्लूरल होंगे। अगर एक्सिलरी वर्ब आएगा तो भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अब इसे क्रम से देखिए, ये एरो करता है ग्रेटर देन, ये भी इसी तरह का है ग्रेटर। मतलब अगर ये 100 बुक्स है हमारे पास, हमें पढ़ना है टोटल 100 बुक्स, ठीक है। अगर 100 में से हम एक बुक पढ़ते हैं, यहाँ पर 100 में से केवल एक बुक हम पढ़ते हैं तो कहेंगे कि फ्यू बुक्स मैंने पढ़ा। अगर 100 में से हम टोटल 15 बुक पढ़ लिए हम लोग तो इसको कहेंगे कि ए फ्यू बुक हमने पढ़ा। अगर 100 बुक पढ़ना है, हमने 90 हमारे पास है, 90 हमारे पास है, 100 बुक्स पढ़ना है और हम 90 हमारे पास पर्याप्त है और 90 मैंने पढ़ लिया तो हम कहेंगे कि आई रीड द फ्यू बुक्स, ये हम कहेंगे। अगर 100 में से 100 पढ़ लिए तो हम लोग कहेंगे टोटल बुक्स पढ़ लिए हम लोग। लेकिन यहाँ पर 100 में से हमारे पास पर्याप्त कितना है मायने ये रखता है, उस सेंस में हम लोग द फ्यू का यूज करेंगे। द फ्यू जो होता है हमेशा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास देखिए, सबका अर्थ होता है कुछ कम, द फ्यू का भी अर्थ होता है कुछ कम, टोटल नहीं। जितनी संख्या है वो टोटल नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास जितना पर्याप्त है, मैंने बताया ना एग्जाम्पल देखा, अगर 10 बुक पढ़नी है उसमें से आपके पास 9 ही है, लेकिन 9 टोटल आप पढ़ लिए तो उस सेंस में हम लोग लगाएंगे द फ्यू। उसके बाद अगर उससे कम है तो हम लोग ए फ्यू, और ए फ्यू का मतलब हो गया नेगेटिव, यानी इसका कुछ, उससे कुछ ज्यादा। और द फ्यू का मतलब है कि उतना जितना आपके पास पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, इस सेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे। इस सब का हिंदी अर्थ कुछ होता है, कुछ मात्रा में ही होता है, लेकिन सेंस क्या होगा, मात्रा पर डिपेंड करता है कि कितना कितना आपके पास। अगर पूरा पर्याप्त है पढ़ने के लिए तो द फ्यू, अगर उससे कुछ कम है तो ए फ्यू, और सबसे कम है तो हम लोग फ्यू का मात्रा में यूज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप, आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के कंफ्यूजन को खत्म हो चुका है। अगर कोई कंफ्यूजन हो कमेंट में लिख कर हमें विदा कर दिया, हम उसे भी दूर कर देंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे प्यार दे ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद।